नारुतो का एपिसोड 17 और 18 देखने के बाद लिटरली मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ज्यादा मजे लेने से पहले थोड़ा रिकैप देख लो, क्या पता कुछ भूल गए हो। फाइनली जाकर ककाशी और जाबुजा के बीच में इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है और देखने के लिए मिलता है कि ककाशी घायल हो चुका है। इस फाइट के दौरान जाबुजा ककाशी को बताता है कि हाकू कितनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि हमें ही नहीं ट्रेनिंग दी है उसको। जाबुजा ककाशी को बताता है कि हाकू किस तरीके से कैके गंगाई को यूज करके अच्छे से अच्छे सिनोवी को सकता है। भूल जाता हूँ यार, हाकू इससे पहले भी उसने कई पावरफुल सिनोविस को मारा होता है। अभी तक हाकू के रास्ते में जो भी आया वो निपट गया। बच्चे बहुत हरामी हो गए हैं आजकल के। अब तो हाकू के सामने कोई शिनोबी नहीं, बच्चे हैं। बच्चों की खासियत होती है कि वो बच्चे हार नहीं मानते। चाहे हाकू उनके ऊपर कितना भी हमला कर ले, वो डट के खड़े रहते हैं और अच्छे से फाइट करते हैं। और इस फाइट के दौरान दोनों बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाबुजा ककाशी को बताता है कि तू फ्यूचर नहीं देख सकता। अब जाबुजा एक ऐसी सिचुएशन बना देता है कि जहाँ पर ककाशी शारिंगन को यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नारुतो और सास्के अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नारुतो और सास्के हाकू की स्ट्रेटजी को समझने लगते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा सा ही सही पर अब डैमेज देना स्टार्ट कर देते हैं। हाकू यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि कैसे सास्के उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा है। अब उसे पता चल जाता है कि वो सास्के के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, तो नारुतो के ऊपर हमला करता है। पर जब नारुतो सास्के को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और पहली बार हम लोगों को देखने के लिए मिलती है नाइन टेल की झलक। ककाशी और जाबुजा एक तरीके से हैरान से हो जाते हैं इतने हैवी चक्र को देखकर। और फाइनली जाकर हम लोगों को नाइन टेल की पावर का डेमो मिलने वाला है, वो भी थोड़ा सा अब आगे। जब से नारुतो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक नारुतो की स्टोरी में हम लोग बकचोदियां देखते हुए आ रहे थे, बट इन एपिसोड्स में नारुतो की बकचोदियों के अलावा हम लोगों को इमोशनल वाला पार्ट भी देखने के लिए मिलता है और थोड़े बहुत लाइफ लेसन्स भी, जिसके लिए नारुतो जाना जाता है। लड़ाई झगड़ा, इमोशन, डिवोशन, आखिर इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में। इससे पहले पुराने वाले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जाबुजा से ककाशी कुत्तों की तरह पिटते हुए आ रहा था। लॉन्डो की चिंता लगी थी, बचे की निपट गए। बट ककाशी ने वाले एपिसोड में आश्चर्यचकित कर दिया। भाई साहब वो पिट नहीं रहा था, जाल बिछा रहा जाबुजा की मौत का। और ककाशी जिस तरीके से जाबुजा को एक्सप्लेन करता है कि हमने तुमको कैसे चूतिया बनाया, वो वाला पार्ट सुनने में बहुत मजा आता है। मतलब ककाशी ने बचपन में इतनी बादाम खाई है कि दिमाग अखरोट हो गया। शॉकिंग। इन वाले एपिसोड्स में हम लोग को ककाशी की और भी पावर्स को देखने के लिए मिला। निंजा हाउंड, बहुत सारे कुत्तों का झुंड, और वो नॉर्मल डॉग्स नहीं होते, वो होते हैं निंजा डॉग। नॉर्मल कुत्ते सूंघ के काट लेते हैं, ये वाले कुत्ते सूंघ के मार देते। और जाबुजा जो कि सोच रहा था वो ककाशी का कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर मौत निश्चित है। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और ये वाला पार्ट इमोशनल होता है जहां पे नारुतो को पता चलता है कि सास्के ने उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और वो छोटे छोटे मूवमेंट दिखाए जाते हैं नारुतो और सास्के वाले। नारुतो बौखला जाता है और वो एक तरीके से अपने अंदर कंट्रोल खो सा देता है। सही बोलते हैं लोग, गुस्सा बहुत खराब चीज होती है। और जब नाइन टेल का अपीयरेंस होता है, जब समझ में आता है कि भाई नाइन टेल की पावर क्या है। जहां पर नारुतो और सास्के मिलकर हाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, नारुतो अकेला हाकू को कुत्तों की मार मारता है। और दूसरा वाला इमोशनल पार्ट है जहां पर हाकू अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब उसको लगता है कि जाबुजा निपटने वाला है या फिर निपट चुका है, तो खुद को सैक्रिफाइस करने की बात करता है। आओ नारुतो मार लो। इतनी लॉयल्टी तो कुत्तों में भी नहीं होती। बट ये वाला जो सेगमेंट है जहां पर वो नारुतो को अपने पास्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता है और जब उसको बताता है कि जाबुजा उसकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है। भाई लोग विलन है पर बुरा लगता है। मतलब कि मैंने जितने भी एनिमे देखे उसमें एक ही तरीके का चुतियापा मस्त है। विलन जो कि लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, इतनी तबाही मचाता है कि जिसके लिए आप उसे कभी माफ नहीं कर सकते। और आखिरी में हमें बताई जाती है उनकी बैक स्टोरी। पूरी सीरीज भर आप उनसे चिढ़ते होते हो और लास्ट में दया आ जाती है। पर पता नहीं ये सेटिस्फाइंग भी होता है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आप लोगों को नारुतो में मिलने वाले हैं। और हाकू अपनी लॉयल्टी के लेवल को एक लेवल और ऊपर बढ़ाता है। चैन नहीं है इस बालक को। जहां पर हम लोग ककाशी का एक पावरफुल जुत्सु दिखाया जाता है, इसका नाम होता है चिदोरी। स्टील के साथ बहुत कुछ फाड़ देता है, इतनी ज्यादा पावरफुल जुत्सु होता है। जब वो जाबुजा को मारने ही वाला होता है तो हाकू सामने आ जाता है। बंदा सेक्रीफाइस क्या बोले हैं। और हाकू ने इतना कुछ किया जाबुजा के लिए। हाकू ने जाबुजा के लिए इतना कुछ किया, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और जाबुजा उसको कुछ समझता ही नहीं। दिल से बुरा लगता है। बहुत ज्यादा हरामी लोग होते हैं दुनिया, बट जाबुजा उन लोगों से ऊपर आता है। यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर सास्के निपट चुका है या फिर बच गया है। और जिस तरीके से साकुरा स्पीच दे रही है, अरे सास्के ये वो फलाना ढिकाना, उसके हिसाब से लगता है कि सास्के निपट चुका है। देखो मैंने तो नारुतो देख लिया है, मुझे पता है कि सास्के का क्या होने वाला है। पर अगर आप लोगों ने नारुतो नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। और आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को जाबुजा का पछतावा देखने के लिए मिलने वाला है। एक तरीके से बोला जाए तो सच का सामना। और आने वाले एपिसोड्स में फाइनली हम लोग को पता चल जाएगा कि ब्रिज बनने वाला है कि नहीं, या फिर आधे ब्रिज को इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर फाइट ही होती रहे, करो लड़ाई झगड़ा। और तुम लोग ने इन एपिसोड्स को देखा था, मुझे बताना कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। और जैसे नारुतो का एम है एक दिन उसको होकागे बनना है, इस चैनल का एम है कि हम लोगों को नारुतो इतना ज्यादा पुश करना है कि नारुतो से पिंडन देखने के लिए मिले, क्योंकि असली माल मसाला तो वहीं पर है। और अगर टीआरपी नहीं मिली ना माल देखने के लिए मिलेगा ना मसाला, तो चैनल की टीआरपी बढ़ाने के साथ मेरे चैनल की टीआरपी भी बढ़ाओ और सब्सक्राइब कर दो और बन जाओ निंजा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए